नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। लोगों ने जिस तरह से कोरोना को लेकर लापरवाही बरती, उससे एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है और इस बात की आशंका भी कि कहीं तीसरी लहर दस्तक न दे दे। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर 88 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बुधवार को प्रदेश में 20 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 11 भोपाल के थे। 7 दिनों में भोपाल में 32, इंदौर में 19 और धार में 14 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इन 88 मरीजों में से 49 को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। राहत की बात यह थी कि अभी तक कोई मृत्यु कोरोना संक्रमण के चलते नहीं हुई है। लेकिन भले ही कोरोना संक्रमण से एक भी मृत्यु ना हुई हो, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण को नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। नए वेरिएंट वाले मरीजों के मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी प्रकार से धीरे धीरे ही बढ़ती रही तो आगे आने वाले समय में कोरोना अपने चरम तक पहुंच सकता है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा पहले ही कई बार यह कोरोना की तीसरी लहर की संभावित लहर को लेकर जो चेतावनी जाहिर की जाती रही है वो सच साबित हो सकती है। दरअसल दूसरी लहर पर जीत पाने के दावों के बाद कोरोना प्रोटोकॉल की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ा है। अब ना मास्क दिखाई देता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। उपचुनाव के दौरान कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की सभाओं में तो कोरोना को जमकर न्योता दिया गया है। इसके चलते एक बार फिर धीरे धीरे संक्रमण फैल रहा है। वैश्विक परिदृश्य की अगर बात की जाए तो रूस, ईरान और इसके अलावा यूके, थाईलैंड सहित कई देशों में कोरोना को लेकर हालात तेजी से बिगड़े हैं और इनसे सीख हमें लेने की ज़रूरत है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर वैक्सीन लगवा भी लिया गया है तो मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्ति को भले ही जान का खतरा ना हो, लेकिन वह दूसरे लोगों को संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में अब हम सबको यह सोचना होगा और याद रखना होगा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने किस तरह से हर गली मोहल्ले में मौत का तांडव मचा दिया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में किस तरह से शव तैर रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज जान गंवाने पर मजबूर थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना जब पीक में था तो अस्पतालों में भर्ती करने के लिए बेड का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। इसलिए जरूरी है कि वर्तमान में कोरोना को जरा भी हल्के में न लिया जाए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी पहले तो एक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे, लेकिन बाद में संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई और वह संख्या देश भर में लाखों तक पहुंचने लगी। इसलिए हमारी आपसे यही अपील है कि भले ही कोरोना वायरस की दोनों डोज आपने लगवा ली है, लेकिन अभी भी सतर्कता पूरी रखें, मास्क लगाइए और अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और जल्द से जल्द टीकाकरण कराकर आप खुद कोरोना से सुरक्षित होइए और दूसरे से भी अपील करिए। हैरानी तो यह है कि कोरोना संक्रमित वह मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गई है और इसलिए अगर आप दोनों डोज लगवा भी लिए हैं, बावजूद इसके मास्क लगाना मत भूलिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।